जय श्री राम। तुला राशि के लिए प्रबल यात्रा योग बना हुआ है। अभी यात्रा से आपको बहुत लाभ हो सकता है। विदेश यात्रा के योग बने हुए हैं। ऐसे सभी लोग जिनका जन्म तुला राशि में हुआ है, और अगर आप अपना घर छोड़ के कहीं भी जाना चाहते हो, सपोज आप काम के सिलसिले में भारत के एक कोने से दूसरे कोने में जाओगे या विदेश जाने की आपकी इच्छा है अगर, तो अभी आपका टाइम बहुत ही परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है? अभी आपके भाग्य स्थान के मालिक बुध भगवान, बुध देवता अपनी उच्च राशि में आ चुके हैं। ये समय आपकी किस्मत के फायदा लेने का समय है। इस समय भाग्य बहुत प्रबल है, किस्मत की सहायता पूरी मिलेगी आपको। बुध का ये जो गोचर परिवर्तन हुआ है, बुध की राशि चेंज हुई है सिंह राशि से कन्या राशि। ये कन्या राशि में जाना कहीं ना कहीं आपके भाग्य को बढ़ाता है। 9th हाउस का लॉर्ड एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जब 12th हाउस में चले जाए, ये प्रबल यात्रा योग होता है। अगर ये योग कुंडली में बनता है तो वो व्यक्ति विदेश जरूर जाता है और अपने घर से बाहर जाके सफलता मिलती है उसको। तो दोस्तों, ये समय आपका इसी तरह का समय बना हुआ है, यात्रा योग है, बहुत ही बेनिफिशियल है। बुध ग्रह के और भी बहुत से बेनिफिट है, क्योंकि बुध वाणिज्य का भी कारक है, व्यापार का। और अगर कहीं आप एक व्यापारी हैं, इंडिपेंडेंट काम करता है, इंडिविजुअल अगर आपका काम है, तो आपका समय बदलने वाला है बहुत ही शानदार तरीके से। क्या क्या फल मिलेंगे, क्या क्या होगा आपके साथ, ये हम आपको बताएंगे। और आज का राशिफल आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये केवल राशिफल नहीं है, हम राशि की बात तो कर ही रहे हैं, साथ में हम स्पेशली पहली बार यूट्यूब पर डे प्लानर लेके आए हैं। पूरे वीक के 7 दिनों में क्या क्या खास योग बनने वाले हैं पंचांग के अनुसार। जब आप पंचांग और जन्म पत्रिका का सम्मिश्रण करेंगे तो आपको डिसीजन लेने में आसानी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको कोई नया काम शुरू करना है, कहीं पैसा लगाना है, आपकी कुंडली कहती है कि दशा बहुत अच्छी है, लगा दो, लेकिन अगर उस दिन अमावस्या तिथि है तो आप लिख के ले लीजिए, आपको नुकसान होगा ही होगा, वो काम बर्बाद होना तय है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि आज का दिन ठीक है कि नहीं है, और कौन से दिन कौन सा काम किया जाए जो ज्यादा बढ़िया रहे। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से आपके लिए डे प्लानर लेके आए, दोनों के बारे में बताएंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। बहुत ही शानदार राशिफल रहने वाला है, बने रहिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग से। 15 और 16 ये 2 दिन इस सप्ताह के आपके लिए बहुत खास है। आपके भाग्य स्थान में गज के श्री योग का निर्माण हो रहा है। भाग्य के स्थान में गज के श्री योग के निर्माण का अर्थ है कि सीधा सीधा भाग्य का सपोर्ट। अभी इस समय किस्मत पूरे तरीके से आपके साथ है, भाग्य पूरा सपोर्ट करेगा। बनते बनते काम जो बिगड़ जाते थे आपके, कुछ 99 पे काम हो रहा था, वो काम में आपको ऐसा नहीं होगा। अभी आपके साथ अच्छा होने वाला है, किस्मत के सपोर्ट से काम बनेगा। और स्पेशली अगर आप अपने घर से दूर रहते हैं, अगर आपका कोई ऐसा काम है कि आपका बर्थ प्लेस छोड़ के आप कहीं और रहते हैं, तो भाग्य आपका ज्यादा सपोर्ट करेगा। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। जो लोग व्यापारी हैं उनको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है। और जिन लोगों का नौकरी पेशा, जो लोग हैं कहीं नौकरी करते हैं, तो नौकरी में, कार्य व्यवसाय में, आपके वर्क प्लेस पर आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। वहां पे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, किस्मत की सहायता से काम बनेगा। मतलब काम करोगे थोड़ा, नाम होगा ज्यादा। सेकेंड चीज, 17 और 18 तारीख की अगर मैं बात करूं, 10th हाउस में चंद्रमा स्वराशि में विराजमान रहेंगे। 10वें घर में स्वराशि के घर का अर्थ है कि मैनेजमेंट में हायर लेवल पे जाना, या आपके काम की तारीफ होना। काम तो आपने किया पर नाम मिला कि नहीं मिला, तो नाम मिलने का टाइम। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को लगता है कि मैं काम कर रहा हूं पर मुझे क्रेडिट नहीं मिल रहा उसका। तो ये 2 दिन ऐसे हैं, 17 और 18, अप्रिसिएशन का टाइम है। कोई काम करोगे उसका फल आपको मिलेगा, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। चंद्रमा जब अच्छा होता है तो व्यक्ति का मन एकाग्र होता है, और इसीलिए स्टूडेंट्स के मामले में पढ़ाई में फोकस बहुत ज्यादा रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। और आप अगर डेली 3 घंटे पढ़ते हैं तो 2 दिनों में 5 घंटे आप पढ़ोगे। थोड़ा सा देखिए, पुरुषार्थ करना बहुत आवश्यक है। भाग्य से हमेशा कुछ नहीं होता है, लेकिन पुरुषार्थ करोगे, मेहनत करोगे तो फल पूरा मिलेगा। किस्मत सपोर्ट करेगी, ग्रह सपोर्ट करेंगे। काम में कुछ भी चेंज करना है, नया कुछ करना है, नई जगह जाना है, स्विच करना है, कोई डिसीजन लेना है, ऐसा वो डिसीजन आपका परफेक्ट जाएगा, बढ़िया जाएगा, नुकसान नहीं होगा आपको उससे। 19, 20 और 21 इन 3 दिनों की अगर मैं बात करूं तो ये 3 दिन थोड़े से आपके लिए सावधानी वाले दिन हैं। लाभ के घर में चंद्रमा जरूर है, लेकिन केतु के साथ में चंद्रग्रहण योग बनाता है। स्पेशली जो वीकेंड है आपका, 21 तारीख का दिन है, उस दिन बहुत सावधानी बरतना। उस दिन आप देख लेना, आपका मन बड़ा उदास रहेगा, अननेसेसरी की टेंशन आपके सामने आएंगी, ओवर थिंकिंग रहेगी, एंजाइटी रहेगी, पुरानी प्रॉब्लम्स आके आपको परेशान करेंगी। तो वो दिन शांति से निकालना अपना। अगर आप परेशान रहो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आपकी जन्म पत्रिका में जैसे अभी केतु और चंद्रमा का जो योग बना हुआ है 11वें घर में, तो ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपका दोस्तों के साथ झगड़ा भी हो सकता है। तो आपके फ्रेंड सर्किल में जो लोग हैं उनके साथ में रिश्ते बढ़िया बना के रखना, वरना किसी बात पे झगड़ा हो सकता है, छोटी सी बात बड़ी बन सकती है। तो ये आपका राशिफल है पूरा।
क्या ग्रह कहता है वो सब हमने आपको बताया। अब बात करते हैं इस वीक के आने वाले 7 दिनों की। तो देखिए 15 तारीख का दिन नवमी तिथि व्यतिपात योग बनता है, बहुत सावधानी बरतना। ये दिन कोई भी काम शुरू करने के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप प्रॉफिट के लिए कोई काम करो, स्पेशली बाकी काम कर सकते हो, लेकिन जहां से आप प्रॉफिट लेना चाहते हो, मान लीजिए आपको किसी से पैसा किसी को देना है इन्वेस्टमेंट के लिए, इस दिन मत दे देना। अगर दे दिया तो पैसा तो वापस आ जाएगा पर प्रॉफिट नहीं आएगा साथ में। 16 तारीख को दशमी तिथि है, पूर्णा तिथि है, ये दिन बहुत अच्छा है। इस दिन जो काम करोगे वो पूर्ण सफल रहेगा, कंप्लीटनेस उसमें रहेगी, अधूरा नहीं रहेगा। वो घर का काम शुरू कर लिया तो कंप्लीट होकर खत्म होगा, वो पूर्णा तिथि का ही फल होता है। 17 तारीख को एकादशी है, एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इस दिन आपको स्पेशली अन्न नहीं खाना, अन्न नहीं खाओगे तो वरना के शरीर में रोग बढ़ता है। वो जो अन्न हम खाते हैं इस दिन वो पाप उत्पन्न करता है, क्योंकि सारा पाप उस दिन अन्न में ही होता है। इसलिए एकादशी के दिन कोशिश करना फ्रूट्स पे रहना, अन्न को अवॉइड करना। 18 तारीख को गुरु पुष्य मुहूर्त है, बहुत ही शानदार डे है। तंत्र मंत्र पूजा पाठ अध्यात्म जप तप इसके लिए बहुत अच्छा दिन है। कोई नए यंत्र बनाना, अलग अलग इच्छाओं के हिसाब से भी कुछ यंत्र बनता है, उनके लिए बेस्ट टाइमिंग है। कोई पूजा या कोई उपाय शुरू करना उसके लिए बहुत अच्छा समय है। पितरों के निमित्त अगर आप कुछ करना चाहते हो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। 19 तारीख को प्रदोष है, भगवान शिव की पूजा का दिन है। संतान के संबंध में, विवाह के संबंध में अगर किसी को दिक्कत आ रही है, प्रदोष काल में भगवान की पूजा शुरू कर दो, फिर आप देखना कैसे अच्छे रिजल्ट मिलता है संध्या के समय। ये दिन उस हिसाब से बहुत अच्छा है। 20 तारीख को सर्वार्थ सिद्धि योग चतुर्दशी तिथि है। इस दिन भी जो काम किया जाएगा उसका फल अच्छा निकलेगा, लेकिन चूंकि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है इसलिए बहुत ज्यादा नए काम शुरू करने का टाइम अभी है नहीं। 21 तारीख को अमावस्या तिथि है, सर्व पितृ श्राद्ध है। आपके घर में जितने भी पूर्वज हैं जो पितृ अवस्था में है, पितृदोष से मुक्ति का यह शानदार समय है। इस समय आप इस दिन पितृ सूक्त का पाठ कीजिए, गीता का पाठ कीजिए, गौशाला में अन्न का दान कर सकते हैं, पक्षियों को अनाज डोनेट कर सकते हैं, या पितृ गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। इनमें से कोई भी उपाय कीजिए, आपके पितरों की शांति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे, आपको उनकी कृपा मिलेगी, पितृदोष दूर होगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कर लीजिए, और इस नॉलेज को आपके अन्य मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे सबको पता लग सके। इस वीक में 21 तारीख का दिन मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, 21 तारीख का दिन अवॉइड कर देना, किसी भी काम के लिए खराब है। 15 और 16 ये दिन बहुत अच्छे हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।